क्या आपने उत्तराखंड की एक ऐसी वीरांगना के बारे में सुना है जिसे उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। उस वीरांगना की उम्र महज 15 साल की थी, जिसने रणभूमि में कदम रखकर दुश्मनों को धूल चटा दी थी। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि गढ़वाल की धरती की सच्ची कहानी है, क्योंकि ये कहानी है गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कही जाने वाली वीरांगना तीली रौतेली की। 8 अगस्त 1661 में पौड़ी गढ़वाल के चंडकोट जिले के गुड़ांव गांव में जन्मी तीलू का असली नाम तिलोत्तमा देवी था, जो अपने पिता भूप सिंह रावत और माता मेणावती की इकलौती बेटी थी। इनके 2 भाई भक्तू और पथवा भी थे, जो अपने पिता भूप सिंह की तरह ही साहसी योद्धा थे। तीलू रौतेली के पिता भूप सिंह गढ़वाल नरेश मानशाह की सेना के सेनापति थे। उस समय राजा मानशाह एक जाने माने शासक थे, जिन्हें कुमाऊं के चंद राजा लोग भी जानते थे। 12 साल की उम्र में ही तीलू ने अपने गुरु शिवदत्त पोखरियाल से घुड़सवारी और तलवारबाजी सीख ली थी। जहां तीलू के पिता ने 15 साल की उम्र में ही उनकी सगाई ईड़ा गांव के भवन सिंह नेगी के साथ तय कर दी थी। अभी बस सगाई ही हुई थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई, क्योंकि उसी दौर में गढ़वाल और कत्यूरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। जैसे कि आप जानते हैं कि 13वीं शताब्दी के बाद कत्यूरी साम्राज्य का अंत हो चुका था, लेकिन सन 1600 तक बचे कुचे कत्यूरी लोग गढ़वाल के छोटे छोटे गढ़ों में कब्जा करके अपनी खोई हुई सत्ता को वापस लाने में जुटे थे। इसी बीच कत्यूरी लोग अपनी ताकत बढ़ाकर गढ़वाल पर हमला कर बैठे। जहां खेलागढ़ की भीषण लड़ाई में गढ़वाल नरेश मानशाह पीछे हट गए, लेकिन अभी भी युद्धभूमि को तीली रौतेली के पिता भूप सिंह रावत और उनके बेटे भक्तू और पथवा ने संभाली थी। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था और दुर्भाग्यवश इस भीषण संग्राम में तीलू के पिता के साथ साथ उनके दोनों भाई और तीलू के मंगेतर भगवान सिंह भी शहीद हो गए। अब जरा सोचिए, 15 साल की किशोरी जिसकी 2 दिन पहले ही सगाई हुई थी और आज उसके पिता, भाई और मंगेतर एक ही झटके में परलोक सिधार गए। अभी तीलू को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। कुछ दिन बाद काड़ा गांव में कौतिक मेला लगा और 15 साल की तीलू इन सभी घटनाओं से अनजान थी और अपनी मां से कौतिक जाने की जिद करने लगी। तब तीलू की मां ने रोते हुए उसे खेड़ागढ़ युद्ध के बारे में बताया। तब तीलू की मां मेणावती देवी ने रोते हुए ताना मारा कि तीलू, तू कैसी है रे? तुझे अभी तक अपने भाइयों की याद नहीं आई? अब तेरे पिता की मृत्यु का प्रतिशोध कौन लेगा रे? अब तू रणभूमि में जा और पिता मंगेतर के साथ साथ अपने भाइयों की मौत का बदला ले। क्या तू ले सकती है? अगर हाँ तो उसके बाद फिर खेलना कौथिक। यहीं से 15 साल की लड़की तीलू रौतेली में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी और उसने प्रतिज्ञा ली कि वह आजीवन भर शादी नहीं करेगी, बल्कि तलवार उठाकर अपने पिता, मंगेतर और दोनों भाइयों के बदला लेगी। तब जाकर वो कौथिक का मिला जाएगी। फिर तीलू रौतेली ने अपनी तीनों सहेलियों के साथ साथ अपने चाचा रामू भंडारी, अपने गुरु शिवदत्त पोखरियाल और अपने पिता की सेना को इकट्ठा करके कलिंगा घाट पहुंच गई। जहां तीलू पहली लड़ाई में ही दुश्मनों को चकनाचूर कर देती है। उसके बाद सराय खेत के युद्ध में तो कत्यूरी सैनिकों को उसने गाजर मूली की तरह काट डाला। उस समय तीलू रौतेली अपनी प्रिय घोड़ी बिंदुली पर बैठकर सारे शत्रु सेनाओं पर टूट पड़ी। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे तीलू रौतेली शत्रु सेनाओं पर आग की तरह बरस रही हो। तीलू रौतेली ने डटकर मुकाबला किया और गढ़वाल की धरती से दुश्मनों का नामो निशान मिटा दिया। जो विरोधी बचे थे वे हार मानकर गढ़वाल के नागरिक बन गए। तब तीलू ने देघाट की धरती पर अपना झंडा फहराया और साबित कर दिया कि जब एक लड़की अपने परिवार की रक्षा के लिए खुद को समर्पित कर दे तो वह न केवल अपने परिवार की रक्षा करती है, बल्कि अपनी धरती की भी रक्षा करती है। 17वीं शताब्दी में तीलू रौतेली ने 15 वर्ष की आयु में दुश्मनों के साथ 7 वर्ष तक युद्ध करके 13 गढ़ों पर विजय पाई। लेकिन दोस्तों, वीरता की इस गाथा का अंत बहुत मार्मिक है, क्योंकि देघाट से लौटते समय जब तीलू नयार नदी के किनारे जलपान कर रही थी, उस समय तीलू निहत्ती थी। उनके पास कुछ भी नहीं था। इसी बात का फायदा पास की झाड़ियों में छिपे कत्यूरी सैनिक रामू रजवान ने उठाया और तीलू पर पीछे से वार करके अपनी धारदार तलवार से मार डाला। जहां 8 अगस्त 1661 को जन्मी तीलू की मृत्यु 15 मई 1683 को सिर्फ 22 साल की उम्र में हो गई। गढ़वाल की यह शेरनी मरी नहीं, बल्कि वीरगति को प्राप्ति हुई, लेकिन उनका नाम, उनका साहस और उनकी कहानी उत्तराखंड में हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, इस वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है तो नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो नैनीताल मीडिया पेज को फॉलो जरूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेट रह सकेंगे। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि जब तीलू रौतेली को उस कत्यूरी सैनिक ने मारा तो कहा जाता है कि मरते समय भी तीलू उसी की तलवार से उसे पलटकर मार दिया था, जिसे तीलू ने मरते समय भी अपने अंतिम क्षणों में उसे यमलोक पहुंचा दिया था। आज उत्तराखंड सरकार ने भी तीली रौतेली के साहस, शौर्य और उनकी गाथा से प्रभावित होकर
2006 से वीरबाला तिरुरोतेली पुरस्कार शुरू कर दिया है। यह पुरस्कार मूल रूप से उन्हें मिलता है जो लड़कियां और महिलाएं अपने क्षेत्र में असाधारण कार्य कर रही हैं। गढ़वाल वाले आज भी उनकी याद में कांडा और बिरोखाल क्षेत्र में हर वर्ष कौतिक मेला आयोजित करते हैं और ढोल डबाओं निशान के साथ तिली रोतेली की प्रतिमा का पूजन करते हैं। तिली रोतेली की स्मृति में गढ़वाल मंडल के कई गाँव में थ्योड़ा गीत भी गाए जाते हैं और साथ ही में तिली रोतेली के कई नाट्य कार्यक्रम भी किए जाते हैं। एक 15 वर्ष की बालिका जिसने अपने पिता के लिए, जिसने अपने दोनों भाइयों के लिए, जिसने अपने मंगेतर के लिए और जिसने अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, कत्यूरों के आक्रमण से सुरक्षित करने के लिए 15 साल की उम्र में जिसने घुड़सवारी सीख ली, 15 साल की उम्र में जिसने तलवारबाजी सीख ली, 15 साल की ही उम्र में जिसने पिता की सेना को संभाल लिया और 15 साल की उम्र में वह संकल्प धारण कर लिया जो माँ ने उससे आह्वान किया, अपेक्षा की। जहां उसने ये जिद करी कि मुझे मेले में जाना है, तो माँ ने कहा कि मेले में जाने से बेहतर है कि तुम अपने पिता, अपने भाई और अपने मंगेतर और इसके साथ ही अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ो। मुझे उम्मीद है कि आपको तिली रोतेली की महान गाथा को सुनकर काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी एक और तिली रोतेली भी थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे उत्तराखंड के लोग ही तिली रोतेली जैसी वीरांगना को भूलते जा रहे हैं और कई लोगों को तो इनके बारे में पता ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि तिली रोतेली जैसी वीरांगना से हमारी पहाड़ की लड़कियाँ भी प्रेरित हो सकें और उत्तराखंड की यह वीरांगना तिली रोतेली भी इतिहास में लक्ष्मीबाई की तरह अमर हो जाए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।